जनरली सब लोग डाई करते हैं अपने बालों पे, तो आप क्यों नहीं करते हैं खर्चा कम करने के लिए? अगर आप मुझे दुनिया भर की दौलत भी दे तो भी मैं अपने बाल उनको कलर नहीं करूंगी। बाप रे, ये तो एकदम लोहा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नारी उद्यमी चैनल। हम डॉक्टर सीमा राव जी से काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं और हम उस बातचीत को जारी रखेंगे। डॉक्टर सीमा राव जो इंडिया की पहली और एकमात्र वुमन कमांडो ट्रेनर है, वो हमारे साथ यहाँ पे हैं। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते सीमा जी, जब से मैंने इंटरव्यू शुरू किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपके ग्रे हेयर, जनरली सब लोग डाई करते हैं अपने बालों को, ये करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं खर्चा कम करने के लिए? प्रकाश जी, अगर आप मुझे दुनिया भर की दौलत भी दे तो भी मैं अपने बाल ग्रे ही रखूंगी, उनको कलर नहीं करूंगी। मैं सोचती हूँ कि लोगों को रेड कलर के बाल पसंद है, काले बाल पसंद है, ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स या ब्लॉन्ड हेयर वो भी पसंद है, तो ग्रे हेयर में क्या प्रॉब्लम है? तो ये एक सोच है और ये सोच को चेंज करना है। औरत की जो सुंदरता है वो उसके बालों के कलर से नहीं होती, बहुत कुछ है, उसके विचार, उसका जो इमोशंस, इसके ऊपर डिपेंड होता है अगर वो सुंदर है या नहीं। तो क्या किसी को डाई नहीं करना चाहिए, ये आप बोलना चाहते हैं? मैंने ये तो नहीं कहा, मेरा मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर आप को लगता है कि आपको कलर करना चाहिए तो कलर कीजिए, लेकिन मैं खुद पर्सनली मैं अपने बालों को कलर नहीं करूँगी। समझिए। और आपका जो ब्यूटी पेजेंट जो आपने जीता, वो जर्नी कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस था? और ओह यस, हाँ, अच्छा, तो वो तो बहुत साल पुराना एक बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है, मैं बताऊंगी। तो मैं कमांडो ट्रेनिंग में हूँ, तो हमेशा मैं कैमो फटीग्स में हूँ, बड़े बड़े शूज़ में हूँ और फायरिंग रेंज पे शूटिंग करते करते पूरे मुंह पे पसीना और ग्राइम होता है। तो मुझे हमेशा लगा कि आई एम एन एक्शन वुमन एंड ब्यूटी इज़ सेपरेट। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे कन्विंस करने के लिए उन्होंने मेरा नाम एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट था तभी, जो मैरिड विमेन के लिए था, शादीशुदा औरतों के लिए, तो उन्होंने मेरा नाम उसमें एनरोल किया और मुझे उनसे कॉल आया कि आप ज़रा आइए ऑडिशंस के लिए। तो मैं गई ऑडिशंस के लिए, वहाँ मुझे बताया कि आप यहाँ से वहाँ चलिए, तो मैं नॉर्मल चली। नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद मुझे फ़ोन आया कि मैडम यू आर सिलेक्टेड, आप आ जाइए, यू आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पेजेंट के लिए। तो मैं गई उसके लिए। वहाँ पे आपको ब्यूटी मेकअप कैसे करना वो सिखाते हैं, फिर कैसे चलना है ऐसे मूव करके, वो सब रैंप वॉक वो सब सिखाते। तो ठीक है, मुझे ये इतना पसंद नहीं था, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट था, मैं एक्शन में थी, तो आई डिडंट रियली पे मच इम्पोर्टेंस टू ऑल दिस। और फाइनली जो मेन डे था, तब मैं जब रैंप में वॉक कर रही थी, तो मैंने वन ऑफ द जजेस वाज संजय दत्त, वो एक जज थे। तो जब मैं चली तो मैंने दोनों बाइसेप्स ऐसे फ्लेक्स किए और उनसे नज़र मिलाई, तो उन्होंने एक स्माइल दिया एंड बस आई वाज अ रनर अप। अच्छा, आप जीती नहीं ये टूर्नामेंट? नहीं, मैं नहीं जीती। अच्छा, और क्यों नहीं जीती? मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट था और उसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स थे, उनके कुछ कंडीशंस थे जो मेरे संस्कारों के विरुद्ध थे, तो इसलिए कैसे कंडीशंस? प्रकाश जी, दैट्स अ प्राइवेट मैटर, सो लेट्स कीप इट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप 56 हो, जैसे हमने बात किया पिछली एपिसोड में भी, तो क्या आपको लगता है 56 पे आप फिट हो?
यस ऑफ कोर्स मैं फिट हूँ। मैं कमांडोज को कॉम्बैट ट्रेनिंग में हाँ फिट करती हूँ, तो नेचुरली मैं फिट हूँ। कोई शक? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। पिछली बार आजमा लिया है। नहीं नहीं, आपने दिखा दिया था। आपका जो ये फिटनेस बरकरार रखने का रूटीन कैसा है? आप कैसे अपना फिट अपने आप को रखते हैं? यस तो मैं 2 दिन जिम जाती हूँ, 2 दिन मैं दौड़ती हूँ, आई गो फॉर अ रन, एंड 3 दिन मैं मिक्स मार्शल आर्ट करती हूँ। मेरे जो अपोनेंट्स हैं, मिक्स मार्शल आर्ट मतलब किक बॉक्सिंग, ग्राउंड फाइटिंग, कुश्ती वगैरह सब कुछ। और मेरे जो स्पारिंग अपोनेंट्स हैं जो मेरे साथ स्पार करते हैं, वो यूजुअली हाफ माई एज होते हैं। तो अगर मैं 56 हूँ तो 28, 25 ऐसे होते हैं, और उनका वजन मेरे से ट्वाइस डबल है, तो बिग हट्टे होते हैं। और बट आई डू व्हाट आई हैव टू डू। सही। और आपका डाइट का रूटीन कैसा है? क्योंकि इसके साथ जाहिर है डाइट को भी आपको बहुत संभाल के मेंटेन करना पड़ेगा। यस मैं बहुत साल नॉन वेज रही हूँ, आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ नॉन वेज, 30 साल। तो फिर मैंने सोचा कि शायद वेजिटेरियनिज्म इज गुड फॉर मी, तो आई स्टार्टेड ईटिंग वेजिटेरियन फूड। तो मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ, टोटली वेजिटेरियन। और मैं एक जो जैसे सत्तू होता है वैसे एक मिक्स्ड ग्रेन पाउडर है, वो दैट इज़ अ रेगुलर पार्ट मेरे डाइट का, अलॉन्ग विद दही के साथ उसको मिलाकर मैं खाती हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स मी वेरी गुड एंड हेल्दी, एंड ऑल वेजिटेरियन फूड। तो मुझे तो लग रहा था कि आप तो नॉनवेज लेती रहेंगी, इतना कसरत वाला काम आप करती हैं, तो ये सिर्फ वेजिटेबल खा के ताकत आ जाता है? नहीं, देखिए क्या है कि अगर आपको नॉनवेज सूट करता है, इफ इट्स गुड, फाइन। मुझे लगा कि मैं वेजिटेरियनिज्म अपना लूँ, तो इसलिए आई चेंज टू वेजिटेरियनिज्म। नथिंग रॉन्ग विद नॉन वेजिटेरियन फूड। एंड लेकिन अगर आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो, तो वेजिटेरियन डाइट बहुत ही अच्छा होता है। जो सुन रहे हैं यू नो ऑडियंस, अगर उनके प्रॉब्लम्स है तो वो ट्राई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर वो वेजिटेरियन डाइट पे जाएंगे तो उनके प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही कम हो जाएंगे। अच्छा। और अब आते हैं आपके जो विंग्स, हमने देखे हैं कई फोटोज में, आपकी मीडिया में जो हम देखते हैं पैराविंग्स है, वो कैसे मिले आपको और क्या करना पड़ा उस विंग्स के लिए? ओके उसके लिए देखिए मैंने जो गरुड्स है, जो एयरफोर्स कमांडोज हैं, उनको ट्रेनिंग दिया था, और मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो अर्न माई विंग्स। तो मैंने एयर चीफ को लिखा और कहा कि कैन यू प्लीज़, आई वॉन्ट टू डू अ कोर्स ताकि मैं आई गेट माई विंग्स। तो उन्होंने सैंक्शन किया कोर्स, मैं कोर्स के लिए गई, और वहाँ 5 जंप्स ज़रूरी होते हैं। अब उनको शायद लगा कि मैं एक लेडी हूँ, सिविलियन हूँ, 40 साल की हूँ, तो एक ही टाइम पे नहीं होगा, लेकिन मुझे तो कंप्लीट करने थे जंप्स। तो मुझे जब हम ऊपर गए इन द चॉपर, जहाँ से आप कूदते हो, वहाँ मुझे लेकर गए और मुझे पूछा, मैडम क्या आप जंप करेंगी? मैंने कहा यस कॉन्फिडेंटली कि हाँ मैं अभी जंप कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप पहले जंप कीजिए और आपके बाद एक के बाद एक सब जंप करेंगे। एंड मैंने जंप्स किए एंड आई ऑन माई विंग्स। और मुझे लगता है अब वो उस वक्त बहुत ही कम औरतों ने, ऑफिसर्स ने जंप्स किए थे, लेकिन आज तो द नंबर में बी मोर। और मुझे लगता है एवरी डिफेंस फोर्स की औरत को, लेडी ऑफिसर को जंप्स करना ही चाहिए। कैसा लगा आपको जब वो जंप करने वाले थे तो सब नीचे सब देख के डर नहीं लगा? देखिए ऐसा है कि डर एक चीज़ है जो आप या तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं या डर आपको कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा मेरे डर को सेकेंडरी रखा, मैंने डर को मेरे से बड़ा नहीं बनाया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके जितने भी हम एक्टिविटीज़ या जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो मैं देख पाया कि काफ़ी सारे असाइनमेंट या बोलो सभी असाइनमेंट या जो भी आपने काम किया आपके हस्बैंड के साथ में किया है, तो क्या ये अकेले करने में डर लगता था
दम नहीं था। क्यों आपने नहीं, आप गलत सोच रहे हैं जी। मैंने बहुत कोर्सेज अकेले में भी किया है, और पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक यूनिट था जो उन्होंने मुझे बुलाया ट्रेनिंग देने के लिए उनके कमांडोज को, तो वो मैंने दिया, उनको पसंद बहुत आया। उन्होंने फिर और एक फोर्स के साथ जॉइंट ट्रेनिंग किया, एंड देन वहाँ पे उस दौरान जो सीओ थे रॉ के, उन्होंने ट्रेनिंग देखा और वो उन्होंने कहा कि वी हैव टू कॉल यू ओवर, एंड एक स्पेशल यूनिट था रॉ का, तो मैंने उनको भी ट्रेनिंग दिया है। तो मैंने एक बहुत ही एलीट फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया है, वो अकेले। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। और आपके ये तो प्रोफेशनल आपके काम हो गए, तो हॉबीज आपकी क्या, आपके करंट आज जो है अब क्या करती है एज इन द मीनिंग ऑफ हॉबीज? मैंने कुछ 2 महीने पहले आई डिड कमांडो क्राव मागा। तो कमांडो क्राव मागा इज एक आर्ट है जो खास करके कमांडोज के लिए है। तो ये एक मैं नेदरलैंड्स गई और वहाँ पे मैंने कोर्स किया, मुझे इंस्ट्रक्टर लेवल का रैंक भी मिला, एंड इट वाज अंडर मोनी आइजैक जो एक बड़े नाम है दुनिया में। अच्छा। यस, तो आई ट्राई टू कीप अप एंड कीप माई सेल्फ फिट एंड गोइंग। नया सीखना नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे? नहीं, जब तक जान है तब तक कुछ करना है, एंड डोंट सिट क्वाइट फॉर अ मोमेंट। और आप इतना सारा जो ये कॉम्बैटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इंजरीज भी काफी होती रहेंगी, आप कैसे उनसे आप यस प्रकाश जी, बहुत सारी इंजरीज हुई हैं 25 सालों में। इनफैक्ट एक इंजरी तो मेरी रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल फ्रैक्चर हुआ था। तो वो ऐसे हुआ कि मैं फोर्सेस लोकेशन में थी और मंकी रोप करी थी। तो ये ऐसा है कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में हम एक रस्सी लगाते हैं, एंड हम सेफ्टी नेट्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो रियलिस्टिक एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तो मंकी रोप मतलब आप दोनों आप रस्सी को ऐसे होल्ड करते हैं, आपके दोनों पैर उसके अराउंड होते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ आप जाते रहते हो। तो पता नहीं, शायद किसी ने रस्सी ठीक तरह से नहीं पकड़ी, क्योंकि वो पकड़ के रखते हैं ऐसे, तो उन्होंने रस्सी छोड़ दी ऐसे और नीचे स्ट्रेट में आई, और मेरी जो बैक है वो बिल्डिंग के वॉल को लगा, और मैंने सुना कि एक टक करके आवाज़ सुना, रीढ़ की हड्डी टूटी, लेकिन मैंने रस्सी नहीं छोड़ी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वर्टेब्रल फ्रैक्चर हुआ था, तो 6 महीने मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में थी बिस्तर में। और उन्होंने तो कहा कि आप ट्रेनिंग फिर से नहीं कर सकते, यू कुड बी पैरालाइज्ड, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं वापस आई। कभी ऐसे नहीं लगा कि ये इंजरीज होती है? इंजरीज तो होती है, अभी हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता है, बट यू कैन स्टॉप। जी, कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये छोड़ देना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। और आपके हाथ में मैंने एक टैटू देखा, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि आपको टैटूज में इंटरेस्ट कैसा? एक नहीं 2, ये जी और ये। बिल्कुल। अब ये क्या है, पढ़िए। आई डेयर। आई डेयर का मतलब है कि मुझे जो लगता है कि मैं नहीं कर सकूं, आई विल डेयर टू डू इट। मुझ में साहस है कि मैं करूं। और आई डेयर का मतलब यह है कि जो पास्ट में भी मैंने किया है और फ्यूचर में भी मैं करूंगी, तो इसलिए आई डेयर। ये जो टैटू है स्पेशल फोर्सेस टैटू है, तो इसके लिए उसका स्कल एंड डैगर जो है ना, डैगर ये वाला, और जो स्कल है वो टिपिकली एक स्पेशल फोर्सेस का टैटू है, क्योंकि मैंने SF को ट्रेन किया है इसलिए। तो ये बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए प्रकाश जी, आपके हाथ पे ये टैटू क्या कर रहा है? जी, ये तो वॉरियर का टैटू है ना, सामुराई। तो आप क्या वॉरियर, खुद को वॉरियर समझते हैं क्या? ऐसा नहीं, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, इसलिए वो मुझे याद दिलाता है कि ऐसा पर्सनालिटी बनना चाहिए, इसलिए मैंने रखा हुआ है। कभी कभी लगता है ऐसे पर्सनालिटी होने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जैसे पर्सनालिटीज को देख के सीखते हैं। और एक भी और सुना है कि आपके पीठ पीछे जो है वंडर वुमन का टैटू है, क्या हम देख सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं देख सकते। आपकी बीवी है, उनको लेके आइए, फिर मैं दिखाती हूँ ये टैटू। पक्का।
सीमा जी, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, अब है टाइम रैपिड फायर क्वेश्चन का। ओके, ठीक है। तो कुछ सवाल है, आपको फटाफट उसका जवाब देना है। पुशअप या पुलअप, कौन सा स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है? सब कुछ। क्या हैवी है, आपका ट्रेनिंग गियर या जो ट्रॉफीज आपने जीते हैं? ट्रॉफीज, क्योंकि मेरे मन में उसका जो वजन है वो बहुत है, इम्पोर्टेंस ज्यादा है। एक ऐसा एक्सरसाइज जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी करती है? एब्डोमेन एक्सरसाइज, पेट के एक्सरसाइजेस पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ता है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, कौन सा जंग जीतता है? स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मन को स्थिर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। किनको ट्रेन करना आसान था, नए रिक्रूट को या सीजन्ड वेटरन्स को? मैं रिक्रूट्स को ट्रेनिंग नहीं देती। अच्छा, और सबसे बढ़िया वेपन जो आपने हैंडल किया अब तक वो कौन सा है? AK-47, बहुत लाइट है, शॉर्ट है, जैम नहीं होता है, पानी में भी अगर गीला हो जाए, पानी अंदर जाए तो भी इट वर्क्स। हील्स या कॉम्बैट के बूट्स, कौन से आपको ज्यादा कॉम्बैट बूट्स? प्रकाश जी, आप मुझे ये से पहले यस, यू शुड हैव थॉट ऑफ इट। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूटी किस में है, मसल्स में, माइंड में या दिल में? दिल में, जिगर होना चाहिए। बढ़िया। और आपके बारे में सबसे डरावनी चीज क्या है, आपका स्टेयर या आपका पंच? कुछ नहीं, मैं बहुत ओजी हूँ, ऑलिव ग्रीन ओजी, पीसफुल हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं इंटिमिडेटिंग हूँ। क्या सोल्जर्स को आपको देख के डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है। और आपको अगर कोई चैलेंज करे तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आता है? ट्राई मी। आजमा के देख लो। देख लिया, हमने देख लिया। थैंक यू सीमा जी, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे साथ यहाँ पे आप आए और ढेर सारी चीजें आपने अपने बारे में बताई हमको, और काफी सारी चीजें हमको सीखने को मिली, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच एंड होप टू सी यू अगेन। मैंने सुना है कि आपके जो एब्स है बहुत स्ट्रांग है, आपने अभी भी बताया आप एक्सरसाइज आप करती है। yes, yes. क्या मैं पंच करके देख सकता हूँ? बाप रे, ये तो एकदम लोहा है। बोला तो मैडम। Are you okay? ठीक है, ब्रीथ कीजिए, ब्रीथ इन एंड आउट। गुड। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सीमा राव। आपने देखा, आपने सुना, आपने सीखा, मैंने देखा, मैंने बातचीत किया, मैंने सीखा, कुछ खाने को भी मिला, आपने आंखों से देखा। तो ये डॉक्टर सीमा राव जी के साथ अपना जो चर्चा रहा, मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको देख के मोटिवेट होंगे और कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ में कुछ बदलाव लेके आएंगे। नारी उद्यमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।